नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 3B में इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करने के लिए जो टेबल था, टेबल नंबर 4, उसमें बदलाव कर दिया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया था, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे चेंजेस नहीं हुए थे। दोस्तों, अब ये चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे कर दिए गए हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो नया टेबल जीएसटीआर 4 है उसमें जो नई वर्डिंग डाली गई है वो है आईटीसी रिवर्सल से रिलेटेड। तो यदि आपने आईटीसी रिवर्स किया है एज पर रूल 38, रूल 42 एंड रूल 43 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स एंड सेक्शन 70 सब सेक्शन 5, जिसे कि हम दोस्तों ब्लॉक्ड क्रेडिट भी कहते हैं, तो उस केस में आपको इसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने आईटीसी यहाँ पे रिवर्स किया है, यानी कि जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 सब क्लोज बी के अंतर्गत पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत, और आप उसे बाद में रीक्लेम करते हैं। मान लीजिए आप 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं सप्लायर को, तो आपको यहाँ पे रिवर्सल करना है पॉइंट नंबर बी के अंतर्गत आईटी रिवर्सल में, अदर में। और जब आप इसकी पेमेंट कर देते हैं, तो जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद इसे रीक्लेम कर सकते हैं क्रेडिट को। उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है अदर डिटेल के अंतर्गत, यानी कि सब क्लोज डी के अंतर्गत। आईटीसी रीक्लेम्ड विच वॉज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B सब क्लोज 2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। तो आप यहाँ पे इसकी रीक्लेम कर सकते हैं इनपुट एज क्रेडिट। इसके अलावा यदि आपका कोई इनपुट एज क्रेडिट इनएलिजिबल है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की वजह से, या फिर आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है पॉइंट ऑफ सप्लाई रूल की वजह से, तो उसकी रिपोर्टिंग भी अब आपको जीएसटीआर 3B में करनी होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पंजाब में रजिस्टर्ड है और वो हरियाणा में सप्लाई लेता है। हरियाणा में जो उसने सप्लाई ली है वो काउंटर पे ली है, जिसपे के हरियाणा जीएसटी और सीजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो इसका व्यक्ति क्रेडिट नहीं ले सकता है पंजाब में, क्योंकि इसमें आईजीएसटी चार्ज नहीं किया गया है। तो इस केस में ये इनएलिजिबल आईटीसी होगा और इसकी आपको रिवर्सल करनी होगी। दोस्तों, ये फॉर्म क्यों चेंज किया गया है? क्योंकि अब जीएसटीआर 2B से ऑटोमेटिकली आपका आईटीसी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा टेबल 4A के अंतर्गत, जैसे कि ऑल अदर आईटीसी के अंतर्गत। अब आपको उसका बाइफर्केशन यहाँ पे देना होगा कि कितना आईटीसी आपका रिवर्सल है और कितना आईटीसी आपका इनएलिजिबल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आप आईटीसी क्लेम करते हैं वो अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो टेबल 4A के अंतर्गत आईटीसी आएगा, जो कि जीएसटीआर 2B से यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, उसमें से जो आप आईटीसी रिवर्स कर देंगे, यानी कि A माइनस B की जो नेट फिगर होगी, नेट आईटीसी अवेलेबल, वो यानी कि C फिगर का जो अमाउंट होगा वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पोस्ट किया जाएगा, जैसे ही आप अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल कर देंगे। दोस्तों, जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 4 में सभी डेटा आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है जीएसटीआर 2B से, लेकिन कुछ डेटा नहीं आता है। यानी कि मान लीजिए आपके सप्लायर ने पिछले साल की जो जीएसटी की रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद फाइल किया करंट ईयर की, जैसे कि जो सितंबर मंथ की ड्यू डेट है उसके बाद, तो लास्ट ईयर का जो आईटीसी वो आपको नहीं मिलता। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत वो इनएलिजिबल आईटीसी बन जाता है, तो वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग आपको अदर डिटेल के अंतर्गत करनी होगी, यानी कि क्लोज डी के पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत इनएलिजिबल आईटीसी के अंतर्गत। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रूल 38 के अकॉर्डिंग आईटीसी रिवर्स करना होगा, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में 50% आईटीसी रिवर्स किया जाता है यदि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, या फिर रूल 42 के अंतर्गत यदि एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस सप्लाई की गई हैं उसका आईटीसी रिवर्स करना है, या फिर रूल 43 के अंतर्गत जो कैपिटल गुड्स हैं वो एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस के लिए यूज़ की जाती हैं तो उसका आईटीसी रिवर्स करना है, या फिर जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत जो लिस्ट दी गई है, जैसे कि यदि आपने कोई फूड आइटम परचेज़ की है या पर्सनल कंजम्पशन के लिए आइटम परचेज़ की है, तो उसका आईटीसी आपको यहाँ रिवर्स करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार जो परमानेंट नेचर का आईटीसी है, जो कि आप एक बार रिवर्स करेंगे फिर दोबारा कभी रिक्लेम नहीं करेंगे, उसे आपको टेबल 4B सब पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत यहाँ पे एंटर करना है, जो कि परमानेंटली रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा आईटीसी है जो कि आप आज की डेट में रिवर्स कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन फ्यूचर में उसे रिक्लेम कर लेंगे, जैसे कि आप 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं,
तो उस केस में आप यहाँ पे रिवर्सल कर सकते हैं। या फिर जैसे कि यदि आपने कोई गुड जो है लोट में ली है और अभी आप उसका ITC क्लेम नहीं कर रहे हैं और जब वो आइटम फुली रिसीव हो जाएगी तब आप उसका ITC क्लेम करेंगे, तो उस केस में आपको टेबल 4B सब पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत उसका रिवर्सल करना है। और बाद में जब आप उसका रीक्लेम करेंगे तो यहाँ पे आप टेबल 4D के पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत उसका रीक्लेम करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन है और मैन्युफैक्चरर है गुड्स का, वह टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड गुड्स दोनों ही सप्लाई करता है। एक स्पेसिफिक मंथ में मान लीजिए उसके द्वारा इनपुट और इनपुट सर्विस ली गई हैं जैसे कि नीचे टेबल में दी गई हैं, तो उस केस में जो इनपुट एज क्रेडिट है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का तो आपको एंटर करना होगा, लेकिन जो RCM का है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, इनवर्ट सप्लाई का ITC है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल ITC आपका आ जाएगा GSTR 3B के टेबल 4 में। इसके अलावा कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो टेबल 4 के अंतर्गत सब पॉइंट 5 दिया गया है, यानी कि जो ITC ऑन अदर इनवर्ट सप्लाई है, यहाँ पे कुछ ऐसा ITC भी है जिसका कि इनपुट एज क्रेडिट नहीं मिलना है, यानी कि 50,000 रुपीज़ का IGST का, जो कि ब्लॉड क्रेडिट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत है। इसके अलावा रूल 42 और 43 के अंतर्गत ITC रिवर्स करना है 75,500 IGST का, 52,000 CGST और 52,000 SGST। इसके अलावा ABC के द्वारा ड्यूरिंग द मंथ सप्लाई नहीं रिसीव की गई है, लेकिन उसका जो इनवाइस पे इनपुट एज क्रेडिट है वो ऑटोमेटिकली आ गया है GSTR 3B में। तो जब तक आपकी सप्लाई नहीं आती है तब तक आप उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा ITC 500 रुपीज़ का CGST, 500 रुपीज़ का SGST रिवर्स करना है रूल 37 के अकॉर्डिंग, क्योंकि सप्लायर को 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की गई है। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10,000 का CGST, 10,000 का SGST इन एलिजिबल है, क्योंकि लास्ट ईयर का ITC था जो कि सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की हैं, इसलिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक्ड क्रेडिट है, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नहीं होगा GSTR 2B से GSTR 3B में। तो दोस्तों जो टेबल 4 होगा GSTR 3B का, उस ITC में तो यहाँ पे ये फिगर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना, लेकिन जो पॉइंट नंबर B होगा यानी कि ITC रिवर्सल, वहाँ पे आपको एंट्री करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिवर्सल करना है रूल 42 एंड 43 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 75,500 का IGST है, 52,000 का CGST, 52,000 का SGST, रूल 42-43 के अंतर्गत जो एग्जम्प्ट गुड्स एंड सर्विस के ऊपर आपको रिवर्सल करना है। इसी प्रकार जो इन एलिजिबल ITC है IGST का 50,000 रुपीज़ का, जो कि ब्लॉड क्रेडिट है सेक्शन 70 से सेक्शन 5 के अंतर्गत, उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। और अदर के अंतर्गत आपको रिवर्सल करना है जो 10,000 रुपीज़ की सप्लाई आपको रिसीव नहीं हुई है, लेकिन उसकी इनवाइस का ITC ऊपर आ गया था, उसका रिवर्सल आपको करना है। इसके अलावा 500 रुपीज़ का CGST, 500 रुपीज़ का SGST, जो कि रूल 37 के अकॉर्डिंग हमने अभी नोट नंबर 4 देखा है, उसका आपको रिवर्सल करना है, जो कि परमानेंट नेचर का नहीं है, जो कि आप रिक्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेट ITC आ जाएगा A-B का, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। दोस्तों सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत जो इन एलिजिबल ITC है, जो कि ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा GSTR 3B में, उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे क्लोज D के अंतर्गत सब पॉइंट नंबर 2 में अदर में करनी होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है, तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।